तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है एप्पल के बिजनेस से रिलेटेड, जहां पर इंडिया एप्पल के लिए बन गया है इनका 5th लार्जेस्ट मार्केट और ये हुआ है सेकंड क्वार्टर ऑफ 2023 के अंदर। तो दोस्तों एप्पल इंडिया के अंदर आईफोन्स बेचना जब शुरू किए थे तब बहुत ज़्यादा हार्डली हमें देखने मिलते थे ऐसे लोग जो आईफोन्स खरीद पाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम देख रहे हैं, चाहे फिर वो परचेज स्कीम्स हो, EMI ऑफर्स वगैरह हो, या फिर इंडिया के अंदर बढ़ता हुआ आईफोन परसेप्शन और लोगों के ज़्यादा स्पेंड करने के लिए आए हुए ओपननेस के कारण इंडिया के अंदर आईफोन सेल्स जो है काफ़ी बड़े हैं। इसके कारण हुआ ये है कि यूएस, चाइना, जापान और यूके इन देशों के बाद में एप्पल के लिए सबसे बड़ा मार्केट जो बन गया है वो है इंडिया। यहाँ पर इंडिया ने एक बार में ही 2 देशों को पीछे छोड़ा है, जो है जर्मनी एंड फ्रांस। और आप जानते हो हाईली ज्यादा एडवांस्ड और प्रॉफिटेबल मार्केट ही है। हालांकि अभी भी इंडिया जो है सिर्फ 4% ऑफ आईफोन्स के अंदर आता है इन टर्म्स ऑफ टोटल स्मार्टफोन्स, लेकिन इसके कारण एक बात समझ में आती है कि एप्पल के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट अभी बाकी है इंडिया के अंदर एक्सपांड करने के लिए, जिसके कारण वो अपने इन्वेस्टमेंट्स जो है इंडिया के अंदर तेजी से बढ़ाएंगे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, एप्पल स्टोर्स हो, एप्पल सर्विसेज हो, या फिर एप्पल जो है इंडिया रिलेटेड फीचर स्पेसिफिकली बना सकता है, जैसे कि वो यूएस के लिए या चाइना के लिए बनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट को वो कैप्चर कर पाए। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है पैनासोनिक से, जो आप जानते हो एक जापानीज कंपनी है, बैटरीज वगैरह बनाती है ये, और इन्होंने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है भारत की, उसके अंतर्गत अपनी फैक्ट्रीज बनाने के लिए काम भारत में शुरू करने वाले वो है। तो दोस्तों ये बात वैसे मैंने पहले भी कही थी, इनका सिलेक्शन हुआ था पीले स्कीम के अंतर्गत और अभी फाइनलाइजेशन हो गई है चीजों की, जहां पर पैनासोनिक भारत के अंदर बैठ के बैटरीज बनाएगा, इसके बारे में पता चला है। अब दोस्तों ये थोड़ी एक रिलेटेड टाइड अप खबर है, क्योंकि पैनासोनिक वही कंपनी है जो कि टेस्ला को भी बैटरी सप्लाई करता है। अब टेस्ला सप्लाई चेन के बारे में बात करें तो मेजरली ईवीज के अंदर 2-3 चीजें ही होती है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और मोटर्स जो है वो इंडिया की एक कंपनी बनाती है जिसका नाम है सोमा कॉमस्टार। पैनासोनिक इंडिया में अगर बैटरी बनाना शुरू करता है तो बैटरीज भी बनने लगेगी, बाकी बॉडी बीडी तो इंडिया के अंदर बनाने के लिए चीजें हैं, लेकिन जो मेन मैनेजमेंट सिस्टम है वो हमें बाहर से लाना ही पड़ेगा। साथ साथ इंडिया में लिथियम माइनिंग इस साल के अंदर शुरू होने की एक्सपेक्टेशंस है, जिसके कारण टेस्ला का जो सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छा बन सकता है भारत के अंदर। और जो रिसेंट में बातें हुई थी टेस्ला के इंडिया में आकर अपने प्लांट सेटअप करने के बारे में, उन चीजों को ज्यादा वेटेज अभी मिल रहा है। तो प्रोबेबली हमें आने वाले कुछ समय के अंदर ये जो ईवी नेटवर्क और ईवी का एक सप्लाई चेन बन रहा है भारत में, वो स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आएगा इन कंपनी के साथ में। करेंटली 2 व्हीलर का नेटवर्क हमारा स्ट्रॉन्ग बन रहा है, 4 व्हीलर्स और बड़े बैटरीज के अंदर भी ये चीज होती हुई नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है देश के डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर मिशन से रिलेटेड। तो आप जानते हो भारत बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है कि वो सेमीकंडक्टर्स, चिप डिजाइनिंग जैसी चीजों के अंदर अपनी ग्रोथ ला सके, अपनी इंडस्ट्री डेवलप कर सके, लेकिन बहुत मुश्किल जा रही है इन चीजों के अंदर, चाहे वो पैसों के हिसाब से हो, ट्रस्ट के हिसाब से हो, अलग अलग चीजें हैं, वो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक यहाँ पर डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया है कि वो चिप डिजाइन कंपनीज के अंदर खुद इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी गवर्नमेंट जो चिप डिजाइन कंपनीज है उनके अंदर खुद ही इक्विटी खरीदेगी, जिसके कारण होगा ये कि गवर्नमेंट कुछ हिस्सा ओन करने लगेगी उन कंपनीज का, और इन कंपनीज को भर के पैसा मिलेगा उस इक्विटी के सेल के बदले में, जो वो यूज कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए। इसको डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का नाम दिया गया है। यानी ऑब्वियसली जो स्टेक वगैरह है वो ऐसे ही नहीं कि अंधाधुंध खरीदा जाएगा, इसमें करप्शन के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन प्रॉपर्ली ये एक फॉर्मेट के अंदर होगा जहां पर गवर्नमेंट का भी फायदा होगा और ये जो चिप डिजाइनिंग कंपनीज होगा उनका भी फायदा होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है सूरत से, जहां पर इंटरनेशनल डायमंड बोर्स सूरत या सूरत डायमंड बोर्स अब ऑफिशियली बन चुकी है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, जिसकी वजह से पेंटागन जो यूएसए का डिफेंस हेडक्वार्टर है, इससे भी ज्यादा बड़ी ये बिल्डिंग बन गई है। तो दोस्तों ये वैसे हम जब कंस्ट्रक्शन शुरू होता तब जानते ही थे कि ये दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बनेगी, लेकिन ऑब्वियसली बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में गिनीज को बुलाया गया, फिर जो है रिकॉर्ड रजिस्टर किया गया। तो ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो मुंबई और सूरत के बीच में होता है, उसके लिए एक कॉमा के नाम पे काम करेगी। हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस एक बिल्डिंग के अंदर काम कर पाएंगे, जहां पर डायमंड ट्रेडिंग से लेके पॉलिशिंग से लेके जो भी दूसरी सर्विसेज होती है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलेगा। उम्मीद गवर्नमेंट ने सूरत की ये लगाई है कि जो मुंबई भारत डायमंड बोर्स के अंदर काम करने वाले ट्रेडर्स है, जिनमें से कई लोग जो है मुंबई सूरत के बीच में अप डाउन करते हैं डेली बेसिस पे, वो यहीं पर अभी अपना काम करना शुरू करेंगे। वैसे मुंबई के डायमंड बोर्स वालों ने थोड़ा जो है रेजिस्टेंस दिखाया था यहाँ पे जाने के लिए, जिसके बारे में इंफ्रा न्यूज में कवर किया था। सूरत डायमंड बोर्स जो इनको बुलाने के लिए महीनों तक फ्री रेंट, फ्री मेंटेनेंस जैसी फैसिलिटीज देने के लिए कोशिशें कर रहा है। देखते हैं ये चीज आगे जाकर प्ले आउट कैसे करेगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से रिलेटेड, जहां पर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल फाइनली ओपन हो गया है। तो दोस्तों बहुत लंबे समय से ये एयरपोर्ट जो है अपग्रेड हो रहा था टर्मिनल के हिसाब से,
जो एक शेल होता है समुद्र के अंदर मिलने वाला, उस शेप में इसको बनाया गया है। और अभी ये एयरपोर्ट जो है वो 11,000 पैसेंजर्स डेली के हिसाब से चीजें हैंडल कर पाएगा, जबकि पहले की कैपेसिटी सिर्फ 4,000 की थी और फैसिलिटीज ये बहुत पुरानी थी। 707 करोड़ रुपए इसको बनाने के लिए लगे। 40,800 स्क्वायर मीटर एरियाज के अंदर ये फैला हुआ है और इसके कारण जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी ना सिर्फ यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए, लेकिन जो टूरिज्म के लिए जो पोटेंशियल खुलता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है सिंगापुर के इन्वेस्टमेंट फर्म तेमासेक से रिलीज, जिन्होंने कहा कि वो भारत के अंदर 9 से 10 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं आने वाले 3 सालों के अंदर। और इसके कारण जो है वो अभी अपना कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। यानी बेसिकली इन्होंने एक फंड में जमा कर लिया है कि इतना पैसा तुमको इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ही है और अभी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे कहाँ पे कैसे करना है कैसे करा। वैसे करेंटली इनका 21 बिलियन डॉलर इंडिया के अंदर इन्वेस्टेड ऑलरेडी है। अगली जो खबर आ रही है वो है टाटा ओन्ड एयर इंडिया से रिलेटेड, जो कि एस्टिमेटेड 7,000 करोड़ रुपए के अलग अलग चीजों को राइट ऑफ कर देंगे। यानी बेसिकली इन चीजों को आप छोड़ देंगे या स्क्रैप कर देंगे, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, जहां पर फॉल्टी एयरक्राफ्ट इंजन ये जैसी चीजें शामिल है। तो कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि उनको रखने से वजह से लॉस ज्यादा होता है कंपेयर टू उनको यूज करने से। कुछ ऐसी ही आप कह सकते हो चीजें हैं। ये पूरा पार्ट ऑफ प्रोसेस है एयर इंडिया को एक प्रॉपर एयरलाइन के तौर पर डेवलप करने के लिए। वैसे मेरे को बता दो रिसेंटली मैं अप्रोक्सीमेटली 3 साल बाद फिर से एयर इंडिया में से ट्रैवल किया था और जो एक्सपीरियंस मुझे देखने को मिला था वो था डिफरेंट और ऑन कॉम्पिटिशन था कंपेयर टू बाकी एयरलाइंस। तो हाँ, काम तो हो रहा है टाटा ग्रुप के अंदर, ये बातें हमें समझ में आ रही है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भारत एनकैप से रिलेटेड। तो दोस्तों अब जानते हो हमारे देश में जो सेफ्टी रेटिंग्स आती है स्टार्स की, वो जनरली ग्लोबल एनकैप या फिर यूरोप एनकैप की होती है, लेकिन अब भारत एनकैप भी है, इसके लिए फॉर्मेशन हो गया है यहाँ पर। इसकी वजह से होगा ये कि मेजर ऑटो मैन्युफैक्चरर्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टोयोटा, ये आकर जो है इसको ओवरऑल डेवलप कर रहे हैं भारत के अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए। अब दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि एक अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट सेफ्टी के लिए कोई तो स्टैंडर्ड होगा जो फॉलो करना ही पड़ेगा सारे के सारे कार्स को, और होपफुली एक बेसिक और एक अच्छा लेवल ऑफ स्टैंडर्ड मेंटेन होगा कार सेफ्टी रेटिंग्स के हिसाब से। लेकिन एक यहाँ पर ये बात भी है कि अगर यूरोपियन एनकैप और जो ग्लोबल एनकैप है इनके स्टैंडर्ड्स अलग है। यूरोप के अंदर 5 स्टार्स लाना ज्यादा मुश्किल है, ग्लोबल से सेम जाता है। ऑस्ट्रेलियन एनकैप के अंदर जहां पर मतलब लिटरली डिजिटल असिस्टेड टेक ना होने का जैसे स्टार्स कम वगैरह होते हैं, तो इंडिया के भारत एनकैप के अंदर अगर स्टैंडर्ड्स बहुत लो रखे जाते हैं कि चीजें जैसे वो सिर्फ एयरबैग या फिर स्ट्रक्चर से लिमिट कर दी जाती है, तो हमें मे बी जो डिफरेंस होगा यूरोप ग्लोबल एनकैप और इंडियन एनकैप के अंदर वो एक नेगेटिव वाला नजर आएगा, जो कि कार मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिवाइज करेगा बहुत ज्यादा सेफ कार्स नहीं बनाने। अब देखते हैं ये चीजें प्ले आउट कैसी होगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है बंगाल गवर्नमेंट से, जिन्होंने जमीन एलोकेट की है जुबिलेंट फूड वर्क्स को, जो कि भारत के अंदर डोमिनोज पिज्जा, डंकिन डोनट्स जैसी चेन अप्लाई करते हैं। इन्होंने पहले मैकडॉनल्ड्स वगैरह के अंदर भी सबसे बड़ा एक्सपेंशन किया था और जो 12.5 एकड़ का यहाँ पे प्लॉट दिया गया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने के ऊपर काम में आएगा, जहां पर स्पाइसेस, सॉसेस, कॉन्डिमेंट्स, कन्फेक्शनरीज ये चीजें बनाई जाएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है इंडिया के ड्रोन से रिलेटेड, जहां पर हमारे डिफेंस ने डिसाइड किया कि वो मेड इन इंडिया 97 हाईली केपेबल ड्रोन्स को खरीदेंगे बॉर्डर एरियाज के अंदर सर्वेलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये हमारे लैंड सी दोनों बॉर्डर्स के ऊपर काम में आएंगे, स्पेशली चाइना वाले बॉर्डर पे ज़्यादा ये यूज़ में होंगे। हम जानते हैं कि 31 प्रेडेटर ड्रोन्स वैसे हम यूएस से खरीद रहे हैं, लेकिन वो अटैक ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस तो उनके अंदर होता ही है, लेकिन ये प्रॉपर सर्वेलेंस वाले होंगे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है यूपीआई से रिलेटेड, जहाँ पर सिंगापुर, फ्रांस और यूएई के बाद में अब नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के अंदर यूपीआई एंटर करने की तुड़जोड़ कोशिश करने वाला है। तो जो सीईओ है एनसीपीआई के, इन्होंने कहा है कि वो अब नॉर्थ अमेरिकन मार्केट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी अगर देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चीज होगी यूपीआई के लिए, क्योंकि जो कंपनीज नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेट करती है वही पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट्स के अंदर डोमिनेंट है। इनफैक्ट वीजा, मास्टर कार्ड जो है वो यूएस गवर्नमेंट के साथ में रोते रोते भी गई थी कि यूपीआई बहुत ज्यादा डोमिनेंट बन रहा है, गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए उनको रोकने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे मार्केट में एंटर करना ऑब्वियसली मुश्किल होगा, इसलिए शायद से यहाँ पर स्पेसिफिकली नॉर्थ अमेरिका मेंशन किया गया है, यूएस नहीं। तो हम मे बी कनाडा, मैक्सिको या जो हमारे यहाँ पर दूसरे नॉर्थ अमेरिकन देश है, ये 3 ही है वैसे, उनके अंदर जो है एक्चुअल में यूपीआई का पहला इंप्लीमेंटेशन हमें देखने मिलेगा और प्रोबेबली कोई यहाँ पर एक थोड़ा अलग सिस्टम बनते हुए नजर आ सकता है यूपीआई इंप्लीमेंटेशन के लिए। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो है कोलकाता से, जहां पर जो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर है उनके द्वारा ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि एल&टी, इन्फोटेक, माइंडट्री, ईएस पार्क के अंदर जो नए बेसेस या ऑफिस बन रहे हैं वो 20,000 प्रोफेशनल को आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही जॉब प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। तो ये जो 2 प्रोजेक्ट है वो 3,60,000 स्क्वायर मीटर में फैले हुए हैं। वैसे आपको मैं बता दो एल&टी और माइंडट्री को आप एक ही कंपनी मान सकते हो, क्योंकि एक काइंड ऑफ हॉस्टल टेक ओवर यहाँ पर हो गया था, जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ी आईटी फर्म ऐड होगी कोलकाता के न्यू टाउन में। आज के आस्क पिटी सवाल के बारे में बात करें तो ललित कुमार साहू पूछते हैं, व्हाई आर सिटी
this flood so easily and what is government doing about it if there are any plans for that? तो देखो यार, एक तो हमारे देश के अंदर गवर्नमेंट की गलती नहीं है ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। हमारे यहाँ पर ड्रेनेज का पैसा जो है वो खा जाया जाता है। इनफैक्ट मेरे घर के सामने ऐसा हुआ है कि रोड बना, ड्रेनेज नहीं बना, फिर हमारे बिल्डिंग में पानी भरने लग गया तो हमें जाकर बड़ी बड़ी कंप्लेंट्स करनी पड़ी, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टिंग के लेवल तक पहुंचाना पड़ा, तब जाके आके उन्होंने गटर बनाया और एरिया में फ्लडिंग नहीं हुई। तो ऐसे जो है हजारों रोड्स इंडिया के अंदर लाखों किलोमीटर्स में फैले हुए होंगे जहाँ पर ड्रेनेज बनना था सही से, लेकिन वो बना नहीं, जितना बनना था उतना नहीं बन पाया और फ्लडिंग उसकी वजह से तो होती ही है। लेकिन बाकी एक और चीज़ को अगर हम देखें तो देखो कहीं ना कहीं पर जो है ना हमारे शहर पहले से डिज़ाइन नहीं थे और अभी उनको अचानक से रीडिज़ाइन करना भी बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो बनाया था मुंबई के बारे में कि मुंबई में एक हैवी सीजन के अंदर ऑलमोस्ट उतनी बारिश हो जाती है जितनी चेरापूंजी में होती है, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वेटेस्ट प्लेस है। अगर ऐसी बारिश किसी अर्बन एरिया के अंदर हो जाए तो हम कैसे हैंडल करेंगे? फॉर एग्जाम्पल पिछले कल के दिन में और आज के दिन में अगर हम देखें तो मुंबई में 200 mm बारिश हो गई है, जबकि जो दिल्ली में फ्लड्स अभी आए थे, बेंगलुरु में फ्लड्स आए थे, वहाँ पर 150 mm के ऊपर भी बारिश नहीं पहुंच पाई है। तो ऐसी सिचुएशंस में दिल्ली, बेंगलुरु, ये शहर जिनके अंदर 100 mm के ऊपर भी बारिश जो है वो हार्डली जाती ही नहीं है किसी भी सीजन के अंदर पर डे में, उन शहरों के अंदर अचानक से चेंजेस इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। वहां पर सीधा सीधा गवर्नमेंट को भी दोष नहीं दे सकते, वहां पर कभी ऐसा क्लाइमेट एक्शन हुआ नहीं था जो इतने रेनफॉल को संभाल पाए। पिछले 4-10 साल से ही ये फिनोमिनन देखने मिल रहा है जहां पर ये हैवी रेन डेज हमें देखने को मिल रहे हैं। बेंगलुरु, दिल्ली की फ्लडिंग के बारे में हमें नहीं सुनने मिलता था पहले, लेकिन जो बारिश की मैं मात्रा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो भी पहले इतनी फ्रीक्वेंटली सुनने को नहीं मिलती थी। सेम चीज जाती है दूसरे शहरों के लिए भी। अब जैसे जैसे 8-10 साल के अंदर ये चीजें बढ़ेगी तो यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं पर सिस्टम्स धीरे धीरे इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में फ्लडिंग एक्चुअल में सिर्फ तब होती है जब 250-300 mm के ऊपर बारिश होने लगती है एक दिन के अंदर ज्यादातर एरियाज में, और साथ साथ हाई टाइड भी होती है जिसकी वजह से जो नालों का पानी वो जा नहीं पाता समुद्र के अंदर क्योंकि पानी उल्टा अंदर आ रहा होता है। जैसे मैंने कहा कि लास्ट 2 दिन में यहाँ पे 200 mm से ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन फिर भी अभी तक मुंबई में से आपको कोई बड़े फ्लडिंग की ऐसी खबरें नहीं सुनाई दी होगी। हाँ, कुछ एरियाज में वाटर लॉगिंग होता है जो हर शहर में होता है। तो टाइम की बात है, क्लाइमेट चेंज का इशू है और ऑब्वियसली करप्शन का इशू तो यहाँ पर है। ये तीनों का फैक्टर मिलकर इंडियन सिटीज को अभी फ्लडिंग के लिए वल्नरेबल बना रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप सभी को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आपने हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर दिए हैं। तो आपके सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा थैंक यू और इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहिए और हम आपके लिए अमेजिंग कंटेंट लाते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।